नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो 2019 के पर्यावरण से संबंधित होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से आपका 150 तक 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो टेट में आए हुए थे। 2019 के टेट पेपर पे आए हुए थे, उसी पेपर को हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से सॉल्व करना है पूरी डिटेल से बताया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 121 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, निम्नांकित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या फिर आपका मधुमक्खी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है। रेशम का कीड़ा ऐसा है जो कई किलोमीटर की दूरी से अपने मादा की कीड़े की गंध को पहचान लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नांकित में से कौन सा तरीका बच्चों को सीखने का रचनावादी तरीका है। देखिए, निम्न में से कौन सा तरीका ऐसा है जो बच्चों के सीखने की रचनावादी तरीका है। गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा के अध्यापन से, या फिर रेखा चित्र बनाकर, या फिर बातचीत कर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है। गतिविधियों के माध्यम से अधिक प्रभावी तरीका से बच्चे सीख पाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 123 नंबर के प्रश्न पर। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किस लिए फिटकरी डालती है तालाब से लाए पानी में? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूदा रोगाणुओं को खत्म करने, या फिर पानी को रंगहीन करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए उसमें क्या करती है? हमेशा फिटकरी मिलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके 24 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने देखिए, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी रिकेट्स या फिर पेलाग्रा। तो विटामिन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर की क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर के प्रश्न पर। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? प्रयोगों द्वारा, ज्ञान अवलोकनों से, जीवन शैली से, या फिर प्रकृति के साथ अंतर क्रिया से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, जीवन शैली द्वारा। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति कैसे होता है? तो जीवन शैली के द्वारा होता है सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की प्राप्ति। आगे देखिए 27 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें बोला है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार की क्रिया, या फिर जल चक्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, जल चक्र हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी, या फिर चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी, बुखार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 128 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, है ना। जो चिकनगुनिया है, डेंगू है और मलेरिया है, ये सभी आपके मच्छरों द्वारा फैलाए गए रोग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 129 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, या फिर उपरोक्त सभी। 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सामाजिक और आर्थिक भी है, प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है, ये सभी पर्यावरणीय घटक होते हैं। 130 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, या फिर कक्षा में विविधता की पूर्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 130 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर के प्रश्न की ओर।
देखिए आपके सामने है 131 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने पहला है विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषक तत्वों से भरपूर आपके विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, उसको पोषक तत्वों के बारे में समझाओगे तो विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में, भोजन के बारे में समझाकर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। आगे देखिए 132 नंबर के प्रश्न, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती हैं, क्या होती हैं। प्राथमिक, सूक्ष्म उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तालाब में जो कीड़े और छोटे मछलियां होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 133 नंबर के प्रश्न पे, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अनुभव की आवश्यकता न होना, अवधारणा बनाना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता या फिर सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभव की आवश्यकता न होना। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 133 का ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है कहा है, इसलिए है ना, अनुभव की आवश्यकता का ना होना नहीं हो सकता, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, आगे देखिए 134 नंबर के प्रश्न पर, सरकार द्वारा बालाश्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया, कब किया गया। सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2006 में, जनवरी 2008 में या फिर अक्टूबर 2009 में। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, अक्टूबर 2006 में इसका किया गया, बाल श्रम पर रोक किया गया। आपका ऑप्शन बी है अक्टूबर 2006। ठीक है, बाल श्रम रोकथाम कब किया गया, 2006 में किया गया। 134 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 135 नंबर के प्रश्न पर। 135 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, बोला है। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र या फिर फास्फोरस चक्र। इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे व्यापम ने इसको क्या कर दिया था, विलोपित कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ घालमेल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे, बोल रहे हैं, कौन सा नहीं देंगे। चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारे भोजन रखने के लिए, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए, अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए, ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों का चित्र बनाया जा सके। तो जो सही लग रहा है वह ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और व्यापम द्वारा भी ऑप्शन ए को लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर प्रश्न की ओर, जो इस तरह से है, नींद लगने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधि है। देखिए नींद के लिए क्या ली जाती है, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम या फिर उपरोक्त सभी। तो नींद लगने के लिए उपरोक्त सभी को लिया जाता है, नशा के लिए। ठीक है, हीरोइन को भी लिया जाता है, मॉर्फिन और अफीम ये सभी नारकोटिक है, नशेड़ी है। ठीक है, नशीली दवाएं हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 138 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या होती है। सक्रिय भागीदार, सहायक, प्रेरक या फिर मार्गदर्शक। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए है, सक्रिय भागीदार होता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक क्या होता है, तो सक्रिय भागीदार होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं 139 नंबर के प्रश्न पर, पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है। आइनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर या फिर मिजोस्फीयर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, बायोस्फीयर। पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो पारिस्थितिकी तंत्र बायोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 140 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वथा भिन्न है। साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, बच्चों का चलना सीखना। इन चारों में से कौन भिन्न है, तो है ऑप्शन सी, भाषा सीखना अलग है, बाकी तीनों लगभग समान है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 140 का। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर के प्रश्न की ओर, निम्नांकित में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चन ताकि आप लोगों को भी जल्दी देखने में मदद मिल सके। निम्नलिखित में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? नहीं है बोला है, इस शब्द पे ध्यान देना है। कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, या फिर प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जा सकता है। 142 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नहीं है बोला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 143 प्रश्न पे पहुंचते हैं। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। मैं बोला हूं पर्यावरण पे लगभग 90% प्रश्न उपरोक्त सभी वाले पे टिक करना है। आपको 10% ऐसे होते हैं जिसपे रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्नलिखित में से क्या है? प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों को प्रकृति पर्यावासों से के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, ठीक है। मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 145 नंबर इस तरह से है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति कौन सी होगी? केवल प्रयोगों के आधार पर, केवल व्याख्यानों के आधार पर, परीक्षान्मुखी, भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भागीदारी भी होनी चाहिए और चर्चा भी होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 146, नक्शों के पढ़ने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नक्शा पढ़ने में कौन सा असत्य है उसको चुनना है, मतलब 3 सत्य है, 1 असत्य है। नक्शे में नजरिए का असर होता है, नक्शे में संकेत होते हैं, सही है। नक्शे में पैमाना होते हैं, सही में। नक्शा द्विविमीय होता है, ऑप्शन डी, इस पर गौर किया जा सकता है। और ऑप्शन ए है ना, तो नक्शा द्विविमीय होता है, 3D नहीं होता है ना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नक्शे में नजरिया का असर होता है, ये इसका नहीं है, असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 147, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी है, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके 148 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है, क्या होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्रथम व द्वितीयक उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर है, मनुष्य क्या होता है? प्राथमिक होता है और द्वितीयक दोनों होता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? कार्य करने के मध्य संबंध खोज, तुलना करना, तार्किकता, या फिर निरंतर एवं बदलाव की प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, सामाजिक विज्ञान विज्ञान से ऐसे अलग है। आगे देखिए, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14, 20, 15 या फिर 18। इसका जो सही आंसर है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर आप कार्य कराते हो तो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, और बाल श्रम 2006 में रोक दिया गया है। अगर आप बाल श्रम करवाते हो तो आपको सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2019 से टेट एग्जाम में आए हुए थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।